अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उनके कार्यकाल में व्हाइट हाउस के व्यापार मामलों के सलाहकार रहे पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर विवादित टिप्पणी की है। नवारो ने कहा कि भारत के ब्राह्मण आम भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उनका यह बयान उस समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर है और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एचसीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। चलिए पूरी रिपोर्ट के बारे में बताती हूं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में पीटर नवारो ने पीएम मोदी की रूस और चीन के साथ नजदीकियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मोदी एक महान नेता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ गलबहिया क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता को समझना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीयों की कीमत पर लाभ कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। नवारो ने इससे पहले भी विवाद खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध को मोदी का युद्ध करार दिया था। उनका आरोप था कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदकर मॉस्को को फंड कर रहा है और यह पैसा सीधे पुतिन के युद्ध कोष में जा रहा है। नवारो का कहना है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। नवारो वही शख्स है जिन्हें ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत पर 50% टैरिफ लगाने का आर्किटेक्ट माना जाता है। इंटरव्यू में उन्होंने एक बार फिर इस कदम को सही ठहराया। उन्होंने कहा, भारत टैरिफ का महाराजा है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ उसके यहाँ है। वे हमें ढेर सारी चीजें निर्यात करता है तो नुकसान किसे होता है? अमेरिका के मजदूरों को, टैक्स पेयर्स को और यूक्रेन के लोगों को। साफ तौर पे उन्होंने भारत पे कई सवाल उठाए। देखिए, भारत कई बार साफ कर चुका है कि रूस से तेल खरीदने का निर्णय पूरी तरीके से राष्ट्रहित और ऊर्जा रक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए किफायती ऊर्जा स्रोत बेहद जरूरी है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दी जा सके। नई दिल्ली से यह भी याद दिलाया कि यूरोपीय देश खुद बड़ी मात्रा में रूसी तेल और गैस खरीदते रहे हैं। ऐसे में केवल भारत को निशाना बनाना पक्षपाती रवैया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि पीटर नवारो के बयान अमेरिकी घरेलू राजनीति से प्रेरित है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम हमेशा से आक्रामक व्यापार नीतियों के पक्षधर रहे हैं। नवारो का यह बयान भी उसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका भले ही भारत के रूस और चीन से रिश्ते को लेकर असहज हो, लेकिन वॉशिंगटन जानता है कि भारत उसके लिए इंडो पैसिफिक में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है और इसी वजह से नवारो जैसे बयान दोनों देशों के रिश्तों में बड़ी दरार पैदा करने की संभावना जता रहे हैं। पीटर नवारो का नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है। वे ट्रंप प्रशासन में चीन विरोधी नीतियों के कट्टर समर्थक रहे हैं और अमेरिकी फास्ट नीति के बड़े प्रवक्ता रहे हैं। अब जब अमेरिका में चुनावी साल है तो उनके बयान को घरेलू राजनीतिक दर्शकों के लिए संदेश माना जा रहा है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के प्रभाव के मुद्दे अमेरिकी राजनीति में संवेदनशील बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। यह मंच रूस और चीन के लिए रणनीतिक रूप से अहम है और भारत की भागीदारी को अमेरिका की नजर से संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। नवारो का बयान इस पृष्ठभूमि में आया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पीटर नवारो का यह बयान निश्चित रूप से भारत अमेरिकी संबंधों में कड़वाहट घोलने वाला है। हालांकि भारतीय कूटनीति हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर जोर देती आई है। भारत मानता है कि वह किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है और वह अपनी ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों के आधार पर निर्णय लेता है। नवारो की आलोचना से यह साफ है कि भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति वॉशिंगटन के कुछ धड़ों को रास नहीं आ रही है, लेकिन भू राजनीतिक हकीकत यही है कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं पीटर नवारो के इस बयान के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।